दीपक की बाती का पूरा जलना या जल्दी बुझना देता है ये चार संकेत। दोस्तों, दीपक के द्वारा भी हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। दीपक की लो का तेज होना अथवा दीपक का अचानक बुझना, दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। साथ ही अगर आप दीपक की लो किसी विशिष्ट दिशा की तरफ रखते हैं तो अचानक ही दीपक बुझ जाता है या किसी दिशा में दीपक लगाने पर वह दीपक देर तक जलता रहता है। तो इन घटनाओं से भी हमें कई प्रकार के शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। अर्थात आपके पास धन आने वाला है या धन का खर्च होने वाला है या आपको कोई शुभ या अशुभ समाचार भी मिल सकता है। तो चलिए जान लेते हैं दीपक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियम और मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी हुई कई मान्यताएं प्रचलित हैं और पुराणों में भी दीपक से संबंधित कई बातें बताई गई हैं। दीपक को हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक लगाने के कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक लगाते समय कई बार लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे उन्हें दीपक लगाने का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इससे बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। यह आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक को ग्रह क्लेश का नाश करने वाला भी माना गया है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि घर के मंदिर में आप रोजाना अवश्य ही दीपक जलाएं। मंदिर में रोज दीपक जलाने से आपको अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, मंदिर में दीपक जलाते समय दीपक की लो हमेशा उत्तर या फिर पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए और जितना हो सके उतना दीपक मंदिर के अग्नि कोण में ही जलाना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि संध्या के समय मंदिर में दीपक जलाने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में संध्या पूजन का भी बहुत महत्व बताया गया है। संध्या काल में दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में दीपक नहीं जलाया जाता उस घर में लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस घर के मुखिया को बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। घर में धन का आगमन नहीं होता और खर्च भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को तो रोशन करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में और साथ ही जानेंगे कि पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए और किन देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, दीपक भी विविध प्रकार के होते हैं। कौन सा दीपक कब और किस दिशा में लगाना चाहिए और दीपक लगाने के शुभ फलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दीपक से संबंधित ये महत्वपूर्ण नियम आप सभी को अवश्य ही जान लेने चाहिए। अतः पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर के सामने लगाया जाता है तब दीपक का प्रकाश देवी देवताओं की मूर्तियों से टकरा करके पूरे घर में फैलता है, जिससे घर में मौजूद नकारात्मकता का नाश होता है। जब ये किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं। इस प्रकाश की किरणों के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही शरीर में स्थित रोगों का भी नाश होता है। जब भी आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करें और मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो अथवा आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो आप अपने मंदिर में दीपक अवश्य जलाएं। जब दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर से टकराकर आपके शरीर पर पड़ेंगी तब आपके अंदर की सब प्रकार की निराशा और नकारात्मकता का नाश होता है। दूसरी बात, दीपक लगाने का सर्वोत्तम समय दोस्तों, दीपक हमेशा सुबह 4 बजे से 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक जलाना शुभ होता है। शाम को तुलसी के पास दीपक लगाने से घर में नकारात्मक
शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसलिए नित्य संध्या काल में तुलसी के समीप एक दीपक अवश्य जलाएं। आप भगवान के सामने दोनों तरफ के दीपक जला सकते हैं। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का और बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाना चाहिए। हालांकि घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक खंडित ना हो, क्योंकि भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। पूजा के बीच में दीपक का बुझना अपशगुन माना जाता है। इससे पूजा का पूर्ण लाभ भी नहीं मिलता। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाता है, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती अथवा कलावे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। संध्या के वक्त घर के मुख्य द्वार पर एक तेल का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के घर में प्रवेश करती हैं। ध्यान रखें कि दीपक को जमीन पर ना रखकर के चावलों पर या किसी दूसरी चीज पर रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षत पर यानी कि चावलों पर दीपक रखने से सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घर में पानी रखने के स्थान पर यानी कि परिंदे में मटके के पास संध्या के समय घी का दीपक जलाने से स्वास्थ्य और धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही एक चीज का आप अवश्य ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके ही जलाना चाहिए। अगर घर में खर्चा अधिक होता है, पैसा नहीं टिकता है, तो घर की उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में एक घी का दीपक भगवान धन कुबेर के लिए अवश्य जलाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन का अकारण खर्च होना बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहीं भी और किसी भी स्थान पे दीपक जलाते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, आप इसको नोट कर लीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का हिंदी अर्थ है कि शुभ एवं कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करते हुए दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। आइए अब जानते हैं कि अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने से क्या क्या लाभ मिलता है। अगर आप दीपक की लो पूर्व दिशा में रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है। इससे घर के सदस्यों की लंबी आयु होती है। घर से रोग और बीमारियां दूर रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीपक की लो पश्चिम दिशा की तरफ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अगर परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक पीड़ा रहती है तो घर की पश्चिम दिशा की तरफ लो करके एक दीपक अवश्य जलाएं। उत्तर की दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा की तरफ दीपक की लो रखने से घर से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत बनती है। लेकिन ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी दीपक की लो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लो तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है या श्राद्ध और अमावस्या में पितरों के लिए इस दिशा में दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं दीपक से जुड़े संकेतों के बारे में। यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लो रखते हैं और दीपक की लो अचानक ही बढ़ने लगती है तो इसको बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। इस समय आपको किसी लंबी बीमारी से मुक्ति मिल सकती है अथवा अब आप अपना पहले से अधिक ख्याल रखेंगे। लेकिन यदि पूर्व दिशा में लगाया गया दीपक अचानक से बुझ जाए तो आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं अथवा किसी कार्य में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर दिशा की तरफ लो करके दीपक जलाते हैं और दीपक की लो बढ़ने लगती है तो यह आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत शुभ संकेत लेकर के आती है। यह धन प्राप्ति का शुभ संकेत माना जाता है। यदि इस दिशा में लगाया गया दीपक तेल खत्म होने तक जलता है और बाती शेष रह जाती है तो आपको व्यापार में या किसी कार्य में सफलता मिलने के संकेत माने जाते हैं। अगर दक्षिण दिशा की तरफ लो करके दीपक जलाया जाए और अचानक वो बुझ जाए तो यह अशुभ संकेत समझना चाहिए। और यदि इस दिशा में दीपक की लो रखने पर दीपक की लो बढ़ने लगे तो आपके पितृ आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। अगर दीपक की लो पश्चिम दिशा में रखते हैं और दीपक की लो तेज हो जाती है तो आपके मानसिक तनाव में कमी आती है। और अगर दीपक तेल खत्म होने तक जलता है तो आपके जीवन में लंबे समय तक सुख शांति बनी रहेगी, ऐसा मानना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस देवी देवता के लिए दीपक में कौन से तेल या घी का प्रयोग करना चाहिए।
शनिदेव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे सभी प्रकार के शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही अगर आप दीपक में एक लौंग डाल देते हैं तो आपको इसके और भी अधिक शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। साथ ही शनिदेव के लिए जलाए गए दीपक की लौ हमेशा पश्चिम दिशा की तरफ रखें। सूर्यदेव को घी का दीपक लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है और बीमारियों का नाश होता है। सूर्यदेव को तिल के तेल का दीपक लगाया जाए तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान निकल जाता है। सूर्यदेव के लिए लगाए गए दीपक की लो हमेशा पूरब दिशा की तरफ होनी चाहिए। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों का नाश करते हैं। दोस्तों, संध्या के समय नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए एक दीपक घर की छत पर या फिर घर के मुख्य द्वार पर अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन के ऊपर किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बुरी शक्तियां जब घर में प्रवेश करती हैं तो कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आपके सभी काम अचानक ही बिगड़ने लगते हैं। घर में बार बार कलेश, लड़ाई झगड़े और धन की हानि होने लगती है। इनसे बचने के लिए रोज संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पे एक दीपक अवश्य जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। अगर आपके घर में धन की समस्या है, नौकरी, रोजगार या व्यवसाय की समस्या है तो आपको अपने घर की उत्तर दिशा में रोज एक घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। जब घी का दीपक जलता है तो उसके प्रकाश से निकलने वाली सकारात्मक किरणें आपके घर के वातावरण को शुद्ध बनाती हैं, आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत करती हैं। इससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके मन को शांत रखती है। दीपक जलाने के लिए धातु का दीपक इस्तेमाल करें। अगर आप मिट्टी का दीपक काम में लेते हैं तो वह खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दीपक जलाने के बाद दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक ना बुझे, इसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसके लिए आप कांच की चिमनी से दीपक को ढक करके रख सकते हैं। अगर किसी कारण से दीपक बीच में बुझ जाए तो भगवान से क्षमा मांगकर दीपक को दोबारा जलाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से दीपक को जलाकर आप भी अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। अतः मैं आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।